हमारी दुनिया की कल्पना करें, लेकिन कई कई साल पहले, बहुत पहले, जब कोई इंसान, शहर या सड़कें भी नहीं थीं, तब धरती बिल्कुल अलग थी। ये एक हरा भरा और जंगली ग्रह था, जहां कुछ सबसे अद्भुत जीव रहते थे जो कभी हुए थे। ये डायनासोर थे। 150 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक वे जमीन, समुद्र और आसमान के राजा और रानी थे। वे उस समय में रहते थे जिसे वैज्ञानिक मेसोजोइक एरा कहते हैं, जो बहुत पुराना समय है। इतने दूर के समय के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उनकी कहानी हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में लिखी हुई है, खोजे जाने और समझे जाने का इंतजार कर रही है। डायनासोर सभी शेप और साइज के थे, हर एक अनोखा और दिलचस्प। कुछ 4 मंजिला इमारत जितने ऊंचे थे, जैसे कि नर्म, लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस, जो सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता था। दूसरे छोटे और तेज थे, शायद एक मुर्गे से भी बड़े नहीं, जो तेजी से पुराने फर्न के बीच दौड़ते थे। ताकतवर शिकारी थे, जैसे कि मशहूर टायरेनोसोरस रेक्स, जिसकी टांगें और जबड़े तेज दांतों से भरे थे। फिर शांतिपूर्ण शाकाहारी थे, जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स, जिसके चेहरे पर 3 बड़े सींग थे, जो खुद को खतरे से बचाने के लिए थे। वे जानवरों का एक विविध और सफल समूह थे, जो अपनी दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुकूल थे। ये अविश्वसनीय जीव थोड़े समय में ही नहीं दिखे और गायब हो गए। वे हमारे ग्रह पर अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक फले फूले। आपको एक अंदाजा देने के लिए, हम जैसे इंसान केवल कुछ लाख सालों से ही हैं, जो डायनासोर के राज के समय का एक बहुत छोटा हिस्सा है। उनके लंबे राज के दौरान महाद्वीप अलग अलग जगहों पर थे, मौसम बहुत गर्म था और पौधे आज हम जो देखते हैं उससे बिल्कुल अलग थे। डायनासोर की दुनिया दिग्गजों की दुनिया थी, जीवन का एक जीवंत और हलचल भरा साम्राज्य, जो लाखों और लाखों सालों तक पूरी दुनिया में फैला हुआ था। डायनासोर के लिए जीवन भोजन खोजने, भोजन बनने से बचने और अपने बच्चों को पालने का एक रोजाना एडवेंचर था। कई डायनासोर घोंसलों में अंडे देते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज पक्षी करते हैं। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पक्षी हम अपने बगीचों में उड़ते हुए देखते हैं, वे उन प्राचीन डायनासोर के दूर के रिश्तेदार हैं। यह एक अद्भुत विचार है ना, कि उस खोई हुई दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा आज भी हमारे साथ है। लेकिन फिर उन लाखों सालों की सफलता के बाद कुछ भयानक हुआ। अचानक हमारे ग्रह की महान कहानी में डायनासोर हमेशा के लिए गायब हो गए, हमारे लिए एक बड़ा रहस्य छोड़ गए जिसे हमें सुलझाना है। डायनासोर कैसे गायब हुए? इसकी सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी एक नाटकीय और शक्तिशाली कहानी है। इसकी शुरुआत पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के ठंडे, अंधेरे विस्तार में बहुत दूर होती है। करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल चट्टान, एक एस्टेरॉयड, सौरमंडल से तेजी से गुजर रहा था। यह कोई साधारण कंकड़ नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बहुत बड़ा था, शायद एक पहाड़ जितना बड़ा, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा। यह एक अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहा था, किसी भी गोली से ज्यादा तेज। इसका रास्ता हमारे ग्रह से टकराने के लिए तय था और कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। यह एक घटना पृथ्वी पर जीवन के कोर्स को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब यह विशाल एस्टेरॉयड आखिरकार टकराया, तो इसका प्रभाव दुनिया के सभी परमाणु बमों के कुल प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली था। यह एक उथले समुद्र में टकराया, जिसे अब हम चिक्सुलूप क्रेटर कहते हैं, जो मेक्सिको के युकटन पेनिनसुला में स्थित है। जिस पल यह टकराया, इसने रोशनी का एक अंधा कर देने वाला चमक और एक अकल्पनीय विस्फोट पैदा किया। टक्कर की शक्ति ने लाखों टन चट्टान, धूल और अत्यधिक गर्म गैस को वातावरण में बहुत ऊंचाई तक उड़ा दिया। इसने विशाल अर्थक्वेक पैदा किए, जिसने पूरे ग्रह को हिला दिया, और विशाल सुनामी लहरें पैदा की, कुछ सैकड़ों मीटर ऊंची, जो टक्कर स्थल से हजारों किलोमीटर दूर तटों पर टकराई। तत्काल तबाही तो सिर्फ बुरे सपने की शुरुआत थी। धूल और मलबे का विशाल बादल जो आसमान में उछला था, पूरी दुनिया में फैल गया, एक मोटी काली चादर की तरह। इस चादर ने सूरज की गर्म और जीवन देने वाली किरणों को रोक दिया। बिना सूरज की रोशनी के दुनिया एक लंबी ठंडी अंधेरे में डूब गई। सतह पर तापमान नाटकीय रूप से गिर गया, जिससे एक कठोर प्रभाव वाला शीतकालीन मौसम बन गया, जो सालों तक चला। ये वैश्विक जलवायु में एक अचानक और विनाशकारी बदलाव था, जिसके लिए पृथ्वी पर जीवन तैयार नहीं था। डायनासोर के लिए यह नई अंधेरी दुनिया में जीवित रहना असंभव था। पौधे, जिन्हें बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती थी, पहले मुरझा गए और मर गए। इसका मतलब था कि बड़े शाकाहारी डायनासोर, जैसे ट्राइसेराटॉप्स और ब्रैकियोसॉरस, जल्दी ही भोजन से बाहर हो गए और भूखे मरने लगे। बदले में मांसाहारी डायनासोर, जैसे टायरेनोसोरस रेक्स, जो शाकाहारी पर शिकार करते थे, भी खुद को बिना भोजन के पाए।
पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। एक ऐसी दुनिया में जो अचानक ठंडी, अंधेरी और बंजर हो गई थी, डायनासोर का शानदार राज एक तेजी से और दुखद अंत तक पहुंच गया। जबकि विशाल एस्टेरॉयड इस प्राचीन रहस्य में मुख्य संदिग्ध है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एकमात्र अपराधी नहीं हो सकता है। वे सोचते हैं कि उसी समय पृथ्वी पर हो रही अन्य बड़ी घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं। इन अन्य संभावनाओं में से एक में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है। एस्टेरॉयड के प्रभाव के लगभग उसी समय एक क्षेत्र में जो अब भारत है, हजारों सालों तक बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। यह क्षेत्र, जिसे डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है, ने बड़ी मात्रा में लावा, राख और खतरनाक गासें वातावरण में उगल दी, जिससे जमीन के विशाल क्षेत्र ढंक गए। ये आज हम जो छोटे ज्वालामुखी देखते हैं, वैसे नहीं थे। ये पृथ्वी की पपड़ी में विशाल दरारें थीं, जिनसे पिघली हुई चट्टान की नदियां बहती थीं। उन्होंने जो गासें छोड़ी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका ग्रह की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। ये गासें एक कंबल की तरह काम कर सकती हैं, गर्मी को फंसाकर और लंबे समय में वैश्विक तापमान को बढ़ा सकती हैं। हालांकि उन्होंने आसमान में भेजी गई मोटी राख और सल्फर के कण भी सूरज की रोशनी को रोक सकते थे, ठीक एस्टेरॉयड के धूल के बादल की तरह, जिससे ठंडक की अवधि हो सकती थी। गर्म होने और ठंडा होने का यह लगातार उतार चढ़ाव पर्यावरण को बहुत अस्थिर बना देता। एक और महत्वपूर्ण विचार जिस पर वैज्ञानिक विचार करते हैं, वह है धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन। एस्टेरॉयड के टकराने से पहले भी पृथ्वी की जलवायु पहले से ही धीरे धीरे बदल रही थी। लाखों सालों में समुद्र का स्तर बदल रहा था और वैश्विक तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा था। कुछ सबूत बताते हैं कि ग्रह धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। इन परिवर्तनों ने डायनासोर और अन्य जीवन रूपों पर बहुत दबाव डाला होगा। पारिस्थितिक तंत्र, जो बहुत लंबे समय से स्थिर थे, वे बदलना शुरू कर रहे थे, जिससे जानवरों को अनुकूलन या स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये धीमा, स्थिर दबाव कई डायनासोर प्रजातियों को कमजोर और ज्यादा असुरक्षित बना सकता था। शायद डायनासोर का अंत किसी एक घटना से नहीं, बल्कि भयानक परिस्थितियों के संयोजन से हुआ था, एक दोहरी मार। कल्पना कीजिए कि डायनासोर पहले से ही बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट और बदलती जलवायु वाली दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे पहले से ही कमजोर हो गए थे और उनकी संख्या कम हो रही होगी। फिर इस बहुत ही कमजोर क्षण में विशाल एस्टेरॉयड टकराया। यह अंतिम विनाशकारी झटका पहले से ही तनावग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों के लिए बहुत ज्यादा होता। यह अंतिम धक्का था जिसने उन्हें विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया, आपदाओं का एक आदर्श तूफान। आप सोच रहे होंगे कि हमें 66 मिलियन साल पहले हुई घटनाओं के बारे में कैसे पता चल सकता है। आखिर हमारे पास टाइम मशीन तो नहीं है। इसका जवाब गहरे अतीत के जासूस बनने में छिपा है। वैज्ञानिक, खासकर जीवाश्म विज्ञानी और भूविज्ञानी, उन शोधकर्ताओं की तरह हैं जो पृथ्वी में ही दबे हुए सुरागों की तलाश करते हैं। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण सुराग जीवाश्म है। जीवाश्म प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष हैं, जैसे डायनासोर की हड्डियां, दांत और यहाँ तक कि पैरों के निशान, जो लाखों सालों में चट्टान में बदल गए हैं। इन फॉसिलों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जान सकते हैं कि डायनासोर कैसे दिखते थे, वे क्या खाते थे और वे कैसे रहते थे। हालांकि उनके विलुप्त होने की कहानी सिर्फ फॉसिलों से ही नहीं, बल्कि उन चट्टानों की परतों से भी बताई जाती है जिनमें वे पाए जाते हैं। भूविज्ञानी इन परतों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें स्ट्रेटा कहा जाता है, जो एक इतिहास की किताब के पन्नों की तरह है। गहरी परतें पुरानी होती हैं और सतह के करीब की परतें नई होती हैं। साइंटिस्टों ने एक बहुत ही अजीब बात देखी। दुनिया भर में चट्टानों की परतों में जो 66 मिलियन साल से पुरानी हैं, उन्हें कई डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन उन परतों में जो इससे नई हैं, कोई डायनासोर के जीवाश्म नहीं मिलते, सिवाय पक्षियों के पूर्वजों के। ये तीखा कटाव बिंदु बड़े विलुप्त होने की घटना के समय को दर्शाता है। इस रहस्य को सुलझाने में सबसे बड़ी सफलता 1980 के दशक में मिली। लुइस और वॉल्टर अल्वारेज के नेतृत्व में साइंटिस्टों की एक टीम ने चट्टान के स्ट्रेटा में ठीक उसी 66 मिलियन साल पुरानी सीमा पर मिट्टी की एक बहुत पतली परत खोजी। इस परत को इतना खास क्या बनाता था कि इसमें इरिडियम नामक एक दुर्लभ धातु के उच्च स्तर थे। इरिडियम पृथ्वी की सतह पर बहुत असामान्य है, लेकिन यह एस्टेरॉयड और कॉमेटों में बहुत ज्यादा आम है। यह इरिडियम परत स्मोकिंग गन थी, पहला मजबूत सबूत कि अंतरिक्ष से एक विशाल वस्तु हमारे ग्रह से ठीक उसी समय टकराई थी जब डायनासोर गायब हो गए थे। इस खोज ने एस्टेरॉयड सिद्धांत को जीवाश्म रिकॉर्ड से जोड़ा।
डायनासोर के अंत के बारे में जानना सिर्फ एक दिलचस्प कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हमें पृथ्वी पर जीवन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे ग्रह का पर्यावरण नाटकीय रूप से और अचानक बदल सकता है, और इन परिवर्तनों के सभी जीवित चीजों के लिए बड़े परिणाम हो सकते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। डायनासोर की कहानी इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है। इस प्राचीन विलुप्त होने का अध्ययन करके वैज्ञानिक आज हमारी अपनी जलवायु और हमारे ग्रह पर पड़ रहे हमारे प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी कहानी समय के साथ गूंजती रहती है, जो हमें एक लंबे खोए हुए संसार से ज्ञान और चेतावनी